हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू अगेन आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ। जो टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाया था वॉइस, उसका ही दूसरा पार्ट लेकर। दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस कैसे एक्टिव से पेसिव वॉइस में बदलता है। लेकिन उसके पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले क्लासेस में क्या पढ़ा था, क्या रूल्स थे, कैसे हमने उसको किस तरह से एक्टिव से पेसिव में बदला था। एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने के लिए हमने बहुत सारे रूल्स और स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया था। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमने किया था। एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस वर्सेस पेसिव वॉइस। तो अब आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे एक्टिव वॉइस काम करता है और किस तरह से पेसिव वॉइस काम करता है। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। कौन परफॉर्म करता है काम को? सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। पर जब हम पेसिव वॉइस को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। जहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को कर रहा था, वहीं पेसिव वॉइस में वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। दूसरा देखते हैं, सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, ठीक है। लेकिन पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है वर्ब के। ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। जैसा कि हमें पता है फ्लिप फ्लॉप कर जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है। एम्फेसाइजेस द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव वॉइस में कौन काम कर रहा है इस पे एम्फेसाइज किया जाता है, इस पे प्रेशर दिया जाता है। बट पेसिव वॉइस में क्या होता है? एम्फेसाइजेस द रिसीवर ऑफ द एक्शन। कौन रिसीव कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है कि एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब ही यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट को जो वर्ब लगेगा वो ही यूज होता है। लेकिन पेसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट हो, हमें हमेशा उसमें V3 फॉर्म का ही यूज करना होता है। एक्टिव वॉइस कंसिडर्ड क्लियरर, डायरेक्ट एंड एंगेजिंग। एक्टिव वॉइस क्या होता है? मोर क्लियर होता है पेसिव से, मोर डायरेक्ट होता है और एंगेजिंग होता है। लेकिन पेसिव वॉइस कैन बी वर्डियर एंड लेस डायरेक्ट। वो डायरेक्ट नहीं होता है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको वापस देख लेंगे, समझ लेंगे। एक्टिव वॉइस प्रिफर्ड इन मोस्ट टाइप्स ऑफ राइटिंग। ज़्यादातर राइटिंग्स में हम क्या देखते हैं, किस तरह के वॉइस का यूज हुआ है? तो एक्टिव वॉइस का यूज हुआ है। लेकिन पेसिव वॉइस में यूजफुल व्हेन द डूअर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। कब यूजफुल होता है? जब हमें नहीं पता है कि कौन है डूअर, इफ समवन इज डूइंग समथिंग। और अनइम्पॉर्टेंट, अगर वो बहुत डूअर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? पेसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जनरली जब हम न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि पेसिव वॉइस का, पेसिव में ही आपका न्यूज़ हेडलाइंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट वे में रहता है। एग्जाम्पल है ही हेल्प्स मी, ठीक है। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, हेल्प्स है वर्ब और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंपल फॉर्म में रहेगा, चीज़ें बहुत जल्दी डायरेक्टली समझ में आती है। लेकिन पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है? फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे मी जो है वहाँ पे यहाँ पे आकर क्या हो गया? सब्जेक्ट के प्लेस पे वो आ गया। किसके प्लेस पर आ गया? सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। तो यहाँ वो क्या बन गया? आई बन गया। जैसा कि हमने पिछली बार रूल्स में पढ़ा था कि आई सब्जेक्ट रहता है और मी उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो आई बन जाएगा। मी आई हो गया, आई। और यहाँ पे क्या है? आई के साथ क्या जाएगा? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ एम हो गया। हेल्प V3 फॉर बाई, और ये जो आपका सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया तो वो क्या बन गया? हिम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि कैसे एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस हम यूज़ करेंगे, उसका रूल्स, उसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जिस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आज जो टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्परेटिव सेंटेंस।
ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है? जहाँ पर किसी को कोई कमांड किया जा रहा रहता है, किसी को कोई एडवाइस दिया जा रहा रहता है, या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं हम, तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो हम पढ़ते हैं कैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके रूल्स और उसके स्ट्रक्चर को हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखा है, आप उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे जो कमांड है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, उस तरह का, उस टाइप का, तीनों टाइप का सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको मैंने लिखा है, और ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए, तब हम रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पहला सेंटेंस, ओपन ऑल द विंडोज। क्या लिखा हुआ है? ओपन ऑल द विंडोज। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हमने बदला है सेंटेंस को। ठीक है, किसका यूज किया है यहाँ पे? लेट का यूज किया है। ठीक है, जब लिखा हुआ है ओपन ऑल द विंडोज, ये ऑर्डर कर रहा है कि सारे विंडोज को खोल दिया जाए। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया? आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, लेट ऑल द विंडोज। ये जो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या आ गया? कहाँ पर आ गया? ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। लेट के बाद लेट ऑल द विंडोज, और आपको देखना है यहाँ पे किसका यूज हुआ? बी। ओके, एंड जो वर्ब है वो कहाँ आ गया? यहाँ V3 फॉर्म में चला गया। ठीक है, सो लेट ऑल द विंडोज बी ओपन्ड। जस्ट ऑब्जर्व इट, कैसे कन्वर्ट हो रहा है इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव से पेसिव में। कौन कौन से नए वर्ड्स का हमने यहाँ पर यूज किया? आपने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखा, हमने यूज किया लेट का और बी का। ठीक है, V3 तो हमें यूज करना ही है, लेकिन नया कौन सा वर्ड था जो यूज हुआ? नेक्स्ट आप देखिए, इन्फॉर्म हिम टू रिपोर्ट टू मी इमीडिएटली। उसे कहा जा रहा है कि जल्दी इन्फॉर्म करो। तो फिर वापस यहाँ पे आप देखो क्या यूज हुआ है? लेट। ठीक है, अगेन किसका यूज हुआ? लेट हिम बी। अगेन यहाँ बी का यूज हुआ, बी इन्फॉर्म्ड। सेम सेंटेंस यहाँ लिख देंगे, टू रिपोर्ट टू मी इमीडिएटली। जस्ट ऑब्जर्व इट, पहले आपको ऑब्जर्व करना है किस तरह से हम बदल सकते हैं एक्टिव से पेसिव में, जब सेंटेंस कौन से फॉर्म में रहेगा? इम्परेटिव फॉर्म में रहेगा। जब सेंटेंस हमें शो कर रहा रहेगा कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, या ऑर्डर कर रहा है। सेंटेंस को देखेंगे, उसके मीनिंग को समझते हुए ही हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। डोंट वॉक लाइक डेट, उसको मना किया जा रहा है कि इस तरह से मत चलो। क्या बता रहा है? इट मीन्स यू मस्ट नॉट वॉक लाइक डेट। इसको कैसे बदला गया? जस्ट ऑब्जर्व, यू आर प्रोहिबिटेड। क्या किया गया? क्योंकि उसको मना किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया? प्रोहिबिट का यूज किया। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? मना करना। यू आर प्रोहिबिटेड टू वॉक लाइक डेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पे योर बिल ऑन टाइम। क्या बोला गया? पे योर बिल ऑन टाइम। ओके, सो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स यू शुड पे बिल्स ऑन टाइम। आपको बिल्स को टाइम पे कर देना चाहिए। जब भी आप जब देखोगे कि सेंटेंस में अगर शुड का यूज हो रहा हो या किसी तरह का एडवाइस दे रहा हो, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू आर एडवाइज्ड, फिर टू, यू आर एडवाइज्ड टू पे योर बिल्स ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट क्या है? काइंडली अलाउ मी टू यूज द स्कूल लाइब्रेरी। रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? काइंडली अलाउ मी। हमें वर्ड्स को देखना है और समझना है। जैसे यहाँ पे किसका यूज हुआ? काइंडली का यूज हुआ। जब ये काइंडली यूज हुआ तो हम समझ सकते हैं कि वो एक तरह का रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। और तब हम यहाँ पे कैसे इसको चेंज करेंगे एक्टिव से पेसिव में? आई मे काइंडली बी अलाउड। आप यहाँ देखोगे ये जो मी है, जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया तो क्या बन गया? आई। और मे काइंडली बी अलाउड टू यूज द स्कूल लाइब्रेरी। नेक्स्ट है, लेट हिम लीड द टीम। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी लेट का यूज किया गया, लेट हिम लीड द टीम। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? द टीम है। लेट का यूज किया हमने, द टीम लिखा, बी, जैसा कि आपको यहाँ पे भी आपने देखा किसका यूज हुआ है? बी का यूज हुआ है। लेट द टीम बी लेड बाय
हिम। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि कौन कौन से नए वर्ड्स का हमने यहाँ पर यूज किया जब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में रहेगा तब। जब कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा, कैसे पता चलेगा? तो जब इन वर्ड्स का यूज होगा, जैसे काइंडली हुआ, पे योर बिल्स ऑन टाइम, जब उसको बता एडवाइस किया जा रहा है, डोंट वॉक लाइक दैट, उसको मना किया जा रहा है, तो किन किन वर्ड्स का हम यूज करेंगे? ओके, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स और रूल्स की तरफ। तो इंपरेटिव का एक टाइप क्या रहता है? कमांड भी रहता है। वो इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है? कमांड करता है। तो किस तरह से हम उसको समझेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो हमें समझना है। तो कमांड जब कर रहा है तो स्ट्रक्चर उसका क्या हो गया? लेट। सबसे पहले क्या आया? लेट आया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव से जब हम उसको पेसिव में बदलेंगे तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहला वर्ड क्या रहेगा? लेट, फिर ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर बी एंड देन द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कैरी इट होम। ठीक है, क्या बोल रहे भाई? कैरी इट होम, तुम इसको घर लेकर जाओ। क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो लेट हमने पहले लगाया, ऑब्जेक्ट आ गया आपका लेट इट, फिर बी का यूज किया यहाँ पे तो बी आ गया, यहाँ V3 आ गया, कैरिड होम, लेट इट बी कैरिड होम। होप की क्लियर हो रहा होगा अब आपको और ज्यादा। डू इट एट वंस। ठीक है, उसको कमांड किया जा रहा है, डू इट एट वंस। तो फिर अगेन हमको सबसे पहले किसका यूज करना है? तो लेट का यूज करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे लेट इट, फिर बी का यूज करेंगे V3 एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। देन ओपन द डोर, कमांड किया जा रहा है, क्या करो भाई? ओपन द डोर। यहाँ आप देख रहोगे कि कोई भी सेंटेंस में बहुत पूरा डायरेक्टली आपको जैसे सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, उस तरीके से ये नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है? पहले आपका वर्ब है और फिर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ओपन द डोर लिखा हुआ है, आपको फिर वापस किसका यूज करना है? लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका आ गया यहाँ पे लेट के बाद, फिर हमने किसका यूज किया? बी का यूज किया, बी ओपनड, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, देन अगेन थ्रो द बॉल, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट, अगेन हमने इसका यहाँ पे क्या यूज किया? लेट द बॉल बी थ्रोन। क्या लिखा है यहाँ पे? लेट द बॉल बी थ्रोन। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? गेट आउट। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? गेट आउट। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो हमने किस तरह से इस सेंटेंस पे एम्फेसाइज किया? हमने यहाँ पे यूज किया यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पे? यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो हमें समझना है कि ये सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर यू एज अ सब्जेक्ट मान लेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। होप कि आपको समझ में आया कि कमांड का जब इंपरेटिव सेंटेंस में जब कमांड टाइप का सेंटेंस रहता है तो हम किस तरह से उसको एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एडवाइस। अब ये क्या बता रहा है? किस टाइप का सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव में एडवाइस जब कर रहा है, व्हेन समवन गिव्स एडवाइस, सजेशन और मोरल ड्यूटी। ठीक है, तब हम उसको कैसे एक्टिव से पेसिव में बदलेंगे? तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या हो गया? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसको पेसिव में बदलने के लिए हमने क्या किया? सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। जब भी एडवाइस दे रहा रहेगा हमें सेंटेंस, तो मॉडल्स जो शुड होता है वो हमें एडवाइस ही सजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुड और बी का जो यूज करना है वो करेंगे और प्लस V3। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। रिस्पेक्ट योर
टीचर, ठीक है, रिस्पेक्ट योर टीचर। तो आप यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, योर टीचर, आगे आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे योर टीचर, और जो ये शुड बी का यूज करना है वो हमने किया है यहाँ पे, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट देखिए लव योर कंट्री, ओके। तो यहाँ अगेन क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमें अपने कंट्री को क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, हम लोग को पेट्रियोटिक रहना चाहिए, हमें देशभक्त रहना चाहिए। तो उसको हम कैसे बदलेंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्या लिखा है, योर कंट्री शुड बी, हमने एज अ स्ट्रक्चर वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, किसका यूज करेंगे, शुड बी का यूज करेंगे, लव्ड। और ये क्या हो गया, V3। हेल्प द पुअर, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हेल्प द पुअर, उसको क्या करेंगे, द पुअर आपका आगे पहले, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। वेरी इजी, एकदम बस समझना है और प्रैक्टिस करना है घर पे भी, किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे उसके मीनिंग को समझकर। नेक्स्ट आप देखिए वर्क हार्ड लिखा हुआ है, जैसे पहले वाले पेज में हमने देखा था गेट आउट लिखा हुआ था, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, द पुअर जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे योर कंट्री है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ वर्क हार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि वो एडवाइस कर रहे हैं किसको, तो यू, उसको हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ओके। क्या ये बताना चाह रहे हैं, देखिए द पेसिव फॉर्म हैज टू बिगिन विथ यू, कब पेसिव फॉर्म यू से बिगिन करना चाहिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस इज नॉट गिवन, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, ये किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, और इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो हम किससे बिगिन करेंगे, यू से बिगिन करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, जो जैसे कि हमने सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा था कि जब सेंटेंस में प्लीज का यूज होगा, काइंडली का यूज होगा, तो हम समझेंगे कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है, कि हमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके। तो उसका एक्टिव से पेसिव में बदलने के लिए क्या रूल्स और स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। व्हेन द रिक्वेस्ट और हेल्प इज आस्क्ड, ठीक है, हेल्प मांगा जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली का यूज होगा, किसका यूज होगा एक्टिव वॉइस में, प्लीज और काइंडली का यूज होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ प्लीज का जब यूज होगा, काइंडली का यूज होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या बता रहा है, सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। प्लीज क्लोज द डोर, क्या लिखा भाई, प्लीज क्लोज द डोर। तो हम यहाँ पे उससे बोलेंगे भाई यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। लेकिन अगर हम इसमें लेट का यूज करके भी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लेट का यूज करके भी अगर हम इसको चेंज करेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन कब, when we want to begin the sentence with you in order to put emphasis on the person addressed to, हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि इसी पर्सन को बोला जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज किया। नहीं करना चाहेंगे तो लेट द डोर बी क्लोज्ड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। काइंडली पे योर फीस, क्या लिखा हुआ है, काइंडली पे योर फीस। तो अगेन एज अ स्ट्रक्चर यू आर रिक्वेस्टेड, क्या बोला गया, एम्फेसाइज किया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये जो आपका है यहाँ पे एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे, टू पे योर फीस। जस्ट काइंडली के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हमने किसका यूज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देन वी अंडरस्टैंड कि अगेन ये क्या है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ओके। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि इस कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव में है, जब
वो हमें किसी तरह का एडवाइस कर रहा हो, सजेशन दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को समझेंगे, अगर प्लीज़ का यूज़ कर रहा है, अगर काइंडली का यूज़ कर रहा है सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये हमें रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो अगर वो कमांड कर रहा है तो वहाँ पे उसको हम समझेंगे कि कमांडिंग सेंटेंस है, इसको हमें कैसे बदलना है। अगर एडवाइस कर रहा है तो हम उसको यू आर एडवाइज टू करके चेंज कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में बदल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को बदलने का रूल्स हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा। अब ये इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए लिखा है, ओके। आपको इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी एक और टाइप रह गया है, वो है इंटरोगेटिव, और मॉडल्स को किस तरह से हम एक्टिव से पेसिव में बदलेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।